नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज आप देख रहे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी परीक्षा के से संबंधित जो प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं, उसकी क्लास होने जा रही है। एक क्लास पढ़ चुकी है। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो ये जो आज की प्रश्न है, 10 प्रश्न है, इन 10 प्रश्न को आप 5 मिनट में ही हल कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन पढ़ करके फिगर बना लिया तब। अगर आपने पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो पहली क्लास जाएं, वहां से पढ़ें, देखें, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है वो देखें। अगर आपको नहीं देखें तो एक चीज और चलते चलते ये देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। सॉरी, एक ये ट्रायंगल है। हमने कहा अगर ये कोण 60 है, राइट एंगल ट्रायंगल है सभी, ये 30 है, तो 60 के सामने एक भुजा √3 होती है, 30 के सामने एक भुजा 1 होती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 का है। यहां पर अगर ये 60 है, ये 30 है, तो ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 3 हो जाएगा। अगर ये 45 के दोनों है तो ये एक, ये √2, ये 2, ये 2। ठीक है। अब अगर आपने 3 चीजें पढ़ी हैं, 3 चीजें आपने देखी हैं, अगर आपने पहली क्लास नहीं भी देखी है, सिर्फ ये चीज ध्यान में रख लीजिए, तो आपके जो 10 प्रश्न है 5 मिनट में हल होंगे। अभी हम आपको हल कराएंगे, आप देखेंगे, कोई फार्मूला नहीं लगाना, कोई रेशियो नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, यहां से या 10 क्वेश्चन पहली क्लास में हो चुके हैं, आप लोग उनको जाकर के देखें। अगर पहला वीडियो देख लिया तो ये दूसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म है। उसमें कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न लाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये पहला प्रश्न है आज के क्लास का। एक सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है। एक सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है। सबसे पहले हमें ये देखना है, एक सीढ़ी है जो 20 मीटर लंबी है और यह एक दीवार के सहारे लगी है। एक दीवार के सहारे लगी है। देखिए, ये एक दीवार है, समझिएगा, ये एक दीवार है और ये सीढ़ी दीवार के सहारे लगी हुई है। ऐसे तो लगती है। ये एक दीवार है और दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है और भूमि के साथ 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। तो 45 डिग्री का हमने उन्नयन कोण बना दिया। यहां पर किसी कोई समस्या नहीं है। सीढ़ी को पलटकर दूसरी तरफ एक अन्य दीवार के सहारे लगा दिया था। ये सीढ़ी जो इधर लगी थी, इसको हमने ऐसे लगा दिया, दूसरी तरफ पलट के लगा दिया और ये दीवार है। तब दूसरी तरफ अन्य दीवार के सहारे लगा दी जाती है तो भूमि के 60 डिग्री का कोण बना लेती है। तब 60 डिग्री का कोण बना लेती है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। दोनों दीवार के बीच की दूरी बताइए। दोनों दीवारों के बीच की दूरी बताइए। ये एक दीवार है, एक ये दीवार है, इसके बीच की दूरी बतानी है। ये वाली दूरी हमें बतानी है, ये डी हमें बताना है। अब करा है, सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है। ये जो सीढ़ी है ये भी 20 की होगी और यही वाली सीढ़ी इधर पलट के लगा दी गई है तो ये भी सीढ़ी 20 मीटर की होगी। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आप ये बताइए, अगर ये कोण 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप एक चीज ये बताइए, जब 45 के बनाया था हमने तो ये भुजा एक थी, ये भुजा एक थी, तो ये वाली भुजा कितनी थी? √2 थी। कोई समस्या? जब ये 60-30 का था तो ये जो कर्ण था ये कितना था? 2 था। अब आप ये बताइए, ये एक, यहां का किसी की समस्या नहीं है। ये √3 के सामने की ये भुजा एक, ये भुजा √3। अब ये बताइए, ये सीढ़ी 20 मीटर की है, ये भी सीढ़ी 20 मीटर की है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों में रेशियो √2 और 2 का है। तो हमें क्या करें? सीढ़ी को दोनों को बराबर करें। सीढ़ी को बराबर करने के लिए अगर √2 यहां पर है, अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब अगर किसी एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके तीनों रेशियो बराबर करेंगे तो ये भी √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा और ये भी √2 हो जाएगा। कोई समस्या? अब आप ये बताइए कि
दो बराबर 20 के, दो बराबर 20 के, एक बराबर 10 के। जब एक बराबर 10 के आ गया तो ये वाला यहां से यहां तक की सेंटीमीटर 10 है, 10 मीटर है, और यहां से हो जाएगा 10√2, यहां पे ये हो जाएगी 10√2 हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो गई 10, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 10 प्लस 10√2, 10 कॉमन ले लो, आ जाएगा 1 प्लस √2 का मान कितना हो जाएगा 1.414, ठीक है। अगर यहां से ये हो जाएगा 10 गुणे 2.414, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24.14 आंसर आ जाएगा। 1 दशमलव कितना होता है 141 होता है, सॉरी 141, तो आंसर हो जाएगा 24.14, 24.14 आंसर आ गया 24. यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। देखिए यहां पे क्या किया हमने, यहां पे सीढ़ी 20 मीटर की थी, यहां पर भी 20 मीटर की थी, ठीक है। यहां पे √2 था, यहां पे 2 था, दोनों को बराबर करने के लिए √2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गया। अब यहां सीढ़ी की लंबाई हमारे हिसाब से 2 है, क्वेश्चन में 20 है, 2 बराबर 20 के, 1 बराबर 10 के, तो ये वाली भुजा यहां से यहां तक की भुजा 10 हो गई, क्योंकि यहां पे रेशियो 1 था, तो 10 गुणे 1 कर दिया। यहां पे कितना था √2 था, 10 गुणे √2 कर दिया। अब यहां से सॉल्व कर लिया, खत्म, आंसर ये निकाल के रख दिया। अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो आपको कोई tan थीटा cot थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अगला प्रश्न, एक मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, एक मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, समझिएगा, एक मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, 30 मीटर है, उसके शीर्ष से एक पेड़ के शीर्ष, एक मीनार है, एक मीनार है, वो 30 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है 30 मीटर ऊंची, ये मीनार हो गई, ये मीनार हो गई। बस फिगर बनाना सीख लीजिए, आंसर आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और पेड़ के शीर्ष के साथ उसका, एक मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, उसके शीर्ष से, किसके मीनार के शीर्ष से एक पेड़ के शीर्ष, तो मीनार से छोटा होगा पेड़, ये एक पेड़ रहा होगा यहां पे, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का, तथा इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष से पेड़ की जड़ का अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है ये वाला होता है, ठीक है। तो एकांतर कोण की वजह से ये वाला जो कोण, ये वाला बराबर थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, ठीक है। तो कह रहा है कि क्रमशः अवनमन कोण 45 तथा 60 है, ये वाला 45 है, अगर ये वाला 45 है, अगर यहां पे कर दिया तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और अगर ये पूरा 60 था तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। एक मीनार है, उसके शीर्ष से एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, और मीनार के शीर्ष से पेड़ के जड़ का अवनमन कोण 60 है, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई लगभग बताइए, इसकी ऊंचाई बताइए लगभग, ठीक है। अब आप ये बताइए 60 के सामने एक भुजा कितनी होती है √3 होती है, हमने बताया है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, एक बराबर 30 बटे √3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 से कट जाएगा, एक बराबर जाएगा 10√3, एक बराबर आ जाएगा 10√3। यहां से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये 45 है तो ये भी पूरा एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब एक बराबर √3 आ गया, तो अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 का हो जाएगा। 30 के सामने की भुजा कितनी होती है एक होती है, तो 10 एक बराबर दे रखा है 10√3। अब अगर ये 10√3 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 10√3 हो जाएगी। बस केवल आपको लिखते चलना है, अगर ये 10√3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये भुजा, क्योंकि ये कोण बराबर, तो ये भुजा बराबर है। दिखने में छोटी लग रही होगी लेकिन कोण के हिसाब से अपने, अब इसमें तो स्केल और चांदा लेकर के तो नहीं बैठे ना, तो प्रकार लेके बैठे, तो 10√3 ये है, तो ये भी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 10√3 हो जाएगी। तो अब अगर पेड़ निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो इस 30 में से, इस पूरे में से, पूरे मीनार में 30 में से
10√3 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब 30 में से 10√3 माइनस करेंगे तो 30 माइनस 10, √3 का मान कितना होता है 1.731। अब यहां पे सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर हो जाएगा 10 और कितना आ जाएगा, लगभग 17.31 घटाएंगे तो आपका लगभग 12.68 आंसर आ जाएगा। तो tan का मान नहीं रखना है, सिर्फ आपको रेशियो बनाना है। 45 जो हमने बताया है कि आपको ट्रायंगल में √3 के सामने की भुजा 1 होती है, 60 के सामने की भुजा √3 होती है और 45 के सामने की भुजा 1 होती है। अगर आप उससे सॉल्व करेंगे तो आप जल्दी से प्रश्न को सॉल्व करते चले जाएंगे। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बराबर ऊंचाई के दो खंभे 100 मीटर की, बराबर ऊंचाई के दो खंभे 100 मीटर की सड़क है। देखिए ये एक 100 मीटर की सड़क है, 100 मीटर की सड़क है और बराबर लंबाई के दो खंभे आमने सामने पर हैं। एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, ये दोनों आमने सामने के हैं, ठीक है, बराबर लंबाई के हैं। मतलब ये अगर ये h है तो ये भी h है। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से, सड़क पर कहीं पर एक यहां पे बिंदु है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 है। अगर इसका 30 है तो इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर ये 30 है, दिया है क्वेश्चन में, ये 60 हो जाएगा। आप अगर इसको 30 है यहां पे 60 रख देंगे तो भी आंसर वही आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई बताइए, h बतानी। अगर किसी इसकी निकल जाएगी तो इसकी भी आ जाएगी। अब 60 के सामने भुजा कितनी होती है, √3 होती है और 30 के सामने भुजा 1 होती है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे ये 30 है, ये 60 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, रेशियो में √3 हो जाएगी और ये वाली यहां से यहां तक भुजा हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आप ये बताइए, दोनों की ऊंचाई बराबर थी, दोनों की ऊंचाई बराबर थी। जब दोनों की ऊंचाई बराबर थी तो ऊंचाई को क्या कर लें, बराबर कर लें। तो अगर यहां √3 है, अगर इसको भी √3 बना दे, इसको भी √3 बना दे तो दोनों की ऊंचाई √3 हो गई। लेकिन इसका रेशियो इसके साथ भी है तो इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितनी आ गई, 4:1 आ गई। यहां से आ गई 4:1। तो मेरे हिसाब से टोटल कितनी सड़क की लंबाई है, 5 मीटर। क्वेश्चन में कितनी है, 100। 3 है यहां पे, 3 1 4, 4 बराबर 100 के, 1 बराबर 25 के। जब 1 बराबर 25 के आ गया, तो जब 1 बराबर 25 से क्या आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 1 बराबर यहां पर रख दो 25√3। बताइए यहां पे कोई फार्मूले की जरूरत पड़ी क्या, किसी फार्मूले की जरूरत पड़ी क्या? आपने जैसे फिगर बनाया आपको तुरंत आंसर मिल गया। अगला प्रश्न, सड़क के दोनों ओर दो खंभे ठीक आमने सामने हैं, ठीक है, ऐसा ही प्रश्न लगभग है। सड़क के दोनों ओर, ये एक सड़क है, दोनों ओर सड़क के दोनों ओर दो खंभे ठीक आमने सामने हैं। एक खंभे की ऊंचाई 108 मीटर है। किसी एक मान लीजिए हमने मान लिया कि इस खंभे की लंबाई 108 मीटर है और इसके शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष का मतलब होता है कि यहां इसके शीर्ष से इसके शीर्ष। तो देखिए ये तो सीधा हो रहा है, इसका मतलब ये वाला खंभा क्या है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटा है। तो इस वाले खंभे से इस वाले खंभे का शीर्ष और जड़ का अवनमन कोण, यहां पे जड़ का अवनमन कोण कितना है, 30 और 60 है। अगर इसको हमने यहां से मिला दिया तो अवनमन कोण 30 था इसका, तो इसका उन्नयन कोण 30 हो जाएगा। इसका यहां से यहां तक 60 था तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप ये बताइए, तो दूसरे खंभे की ऊंचाई बताए, तो इसकी ऊंचाई बतानी है। ये पूरा खंभा 108 था, इसके शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष का 30 का अवनमन कोण है और इसके शीर्ष से इसके जो जड़ का अवनमन कोण 60 था तो उन्नयन कोण 60 हो जाएगा। तो यहां से ये वाले खंभे की ऊंचाई बतानी है। अब आप ये बताइए, इस वाले त्रिभुज से देखिए A B C D
ये बार बार हर चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ए सी डी में रूट 60 के सामने भुजा कितनी होती है, √3 होती है। क्वेश्चन में कितनी है, 108 है। क्वेश्चन में कितनी है, 108 है। एक बराबर कितना आ जाएगा, 108 बटे √3। अब √3 है तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से ये कट जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 36√3। कितना आ जाएगा, 36√3 आ जाएगा। अब एक बराबर 36√3 है, ये 30 है, ठीक है, ये 30 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, क्योंकि ये 30 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब एक चीज आपको ध्यान में देने की जरूरत है कि अगर एक बराबर 36√3 आ गया तो ये वाली भुजा कितनी, देखिए 30 के सामने भुजा ये वाली पूरी है, तो ये 36√3 हो जाएगी। अब ये 36√3 है तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 36√3 हो जाएगी। बस रखते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है, 60 है, तो 60 के सामने भुजा ये वाली हो जाएगी इस वाले त्रिभुज में, तो 60 के सामने भुजा होती है √3। √3 की वैल्यू दे रखी है 36√3, ये कैंसिल हो जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 36 के। जब एक बराबर 36 के आ गया तो 30 के सामने भुजा कितनी होती है, एक, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 36। तो अब अगर यहां से ये पूरी 108 थी, ये पूरी 108 थी, 108 में से 36 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 72। खत्म, h बराबर आ जाएगा 72। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपने फिगर बनाना सीख लिया और आपने हमारी पहली क्लास पढ़ी है तो दूसरी क्लास में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और आप ये समझ के चलिए, अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिल गया, आपने ये 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और आगे आएंगे, 30 प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया हमारे साथ। फिर उसके अलावा अगर आपने 30 प्रश्न आप अपनी बुक से, किसी भी बुक से आप अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए आपको पेपर में, अगर पेपर में हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न दिख गया तो आप सबसे पहले उसी को करने जाएंगे, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इस प्रश्न को तो मैं बिना पेन के, बिना कॉपी के भी सॉल्व कर सकता हूं और मेरा आंसर बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, एक नंबर देके जरूर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न। एक टेलीग्राफ का खंभा, एक टेलीग्राफ का खंभा तूफान के कारण टूटकर झुक गया। हमने कहा एक टेलीग्राफ का खंभा था, तूफान के कारण टूट गया, कहीं यहां से टूट गया, तो ये वाला हिस्सा टूटकर जमीन में आ गया, ये आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा टूट करके, पूरा यही वाला हिस्सा, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, मान लीजिए चलिए इसको बढ़ा लिया, ये वाला हिस्सा टूट करके सीधा सीधा, ये वाला हिस्सा था, ये टूट करके ऐसे जमीन में आ गया। जब जमीन में आ गया तो उसका शीर्ष भूमि पर एक बिंदु को, जो खंबे की जड़ से 8 मीटर की दूरी पर था, खंबे की जड़ से 8 मीटर, 8√3 की दूरी पर था, ये यहां से दूरी यहां पर थी, ये वाला हिस्सा यहां आके लग गया और यहां से टूट गया। तो 30 और स्पर्श कितना करता है, 30 डिग्री के कोण को स्पर्श करता है। तो खंबे की ऊंचाई बताइए, ये पूरे खंबे की ऊंचाई बतानी है, इस पूरे खंबे की ऊंचाई बतानी है। तो आप ये बताइए, अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। 60 के सामने भुजा होती है √3, प्रश्न में कितनी है, 8√3, √3 से √3 कैंसिल, एक बराबर कितना आ गया, 8 के। आप ये बताइए, एक बराबर आ गया 8 के, तो ये 30 के सामने भुजा होती है 8, यहां से यहां तक तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली भुजा कितनी होती थी, 2, तो 2 गुणे 8 बराबर 16, तो यहां से यहां तक की 16 आ गई। और ये कौन सी दूरी थी, ये कौन सी दूरी थी, ये वाली थी, कौन सी थी, ये वाली थी 16, तो 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24। खत्म आंसर। बताइए आपको किसी tan थीटा cot थीटा की जरूरत पड़ी क्या, रेशियो की जरूरत पड़ी क्या? आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपका प्रश्न जरूर सॉल्व हो जाएगा और आपके हाइट एंड डिस्टेंस की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगला प्रश्न, 7 नंबर क्वेश्चन। एक पेड़ के पूर्व में जमीन पर स्थित एक बिंदु से, एक पेड़ है, बस आपको केवल वो बनाना है
क्या बनाना है, हमें फिगर बनाना है। एक पेड़ के पूर्व में, ये पूर्व हो गया, पेड़ का पूर्व ये मान लीजिए ये हो गया या ये हो गया, ठीक है। एक पेड़ के पूर्व में जमीन पर स्थित एक बिंदु से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। हमने कहा ये पूर्व था, इसका उन्नयन कोण 30 हो गया, इसका उन्नयन कोण 30 हो गया। पेड़ और तथा पेड़ के पश्चिम में जमीन पर स्थित उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 160 है, यहां से यहां तक की दूरी 160 है। पेड़ की ऊंचाई बताइए, ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई बताइए। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस वाले त्रिभुज के लिए, कौन से त्रिभुज के लिए, ए बी सी डी, ए बी सी के लिए भी पेड़ की ऊंचाई h है और ए सी डी के लिए भी ऊंचाई h ही है, तो दोनों त्रिभुज के लिए ऊंचाई बराबर है। लेकिन मेरे हिसाब से यहां 60 के सामने की भुजा √3 होती है और 30 के सामने की भुजा 1 होती है, और ये 30 अगर हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगी, ये वाली 1 हो जाएगी, और ये 60 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आप एक चीज ये बताइए, अगर ये दोनों की ऊंचाई सेम थी क्वेश्चन में, तो यहां पर रेशियो में क्यों नहीं है? तो अगर ये क्यों नहीं है, अगर ये 3 है तो इसको भी अगर √3 बना ले। जब इसमें √3 बनाएंगे तो यहां पे अगर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर भी √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक किसी कोई समस्या? अब इसमें जरूरी नहीं है, जो हमें जरूरत है, क्योंकि यहां पे ये वाली भुजा दे रखी, तो इसे करेंगे तो ये हो जाएगी 4:1, 4:1, सॉरी 3 गुणे √3 गुणे √3 होता है 3, 3:1, 4 बराबर 160 के, 160 के, 1 बराबर 40 के। तो जब 1 बराबर 40 है तो √3 का यह पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 40 गुणे √3, खत्म आंसर, 40 √3। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में अभी भी कोई समस्या आती है तो आप हमें डायरेक्ट हमारे मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप उसमें प्रश्न डाल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको हाइट एंड डिस्टेंस समस्या नहीं आनी चाहिए इन प्रश्नों के बाद। अगला प्रश्न 8 नंबर, दो खंबे के बीच की दूरी k मीटर है। दो खंबे हैं, एक ये खंबा है, एक ये खंबा है, उनके बीच की दूरी k मीटर है, k मीटर है। इसी दूरी के ठीक बीच में, ठीक बीचों बीच है, ठीक बीचों बीच उन खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 और 30 है। किसी एक को 60 बना दीजिए, हमने इसको 60 बना दिया और इसको 30 बना दिया। दोनों खंबे की ऊंचाई का अनुपात, ये h है, h2 हो गया, ये h1, तो h1 अनुपात h2 बताना है, h1/h2 बताना है। आप ये बताइए, 60 के सामने की भुजा, 60 के सामने की भुजा √3 होती है, यहां तक किसी कोई समस्या? और 30 के सामने की भुजा 1 होती है। अब ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो 60 के सामने भुजा यहां से यहां तक √3 और यहां से यहां तक 1। अब मेन बात आती है कि यहां से H1 और H2 का अनुपात बताने के लिए, H1 और H2 का अनुपात बताने के लिए अब हमें किसका बताना, 60 और 30 का बताना है। 60 और 30, ये A, B, C, D और E, इसका और इसका अनुपात बताना है। तो आप ये बताइए, ये भुजा बीचों बीच थी, ये भुजा, ये वाला जो बिंदु था बीचों बीच था, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन है क्या कि यहां पे √3 है इतनी, क्योंकि बीचों बीच कहा था, बीचों बीच से पॉइंट है, तो ये √3 है, ये 1 है। तो अगर इसको भी 1 है या ये √3 है तो इसको भी √3 बना ले। अगर हम इसको भी √3 बनाएंगे तो ये भी √3 हो जाएगी, ये भी √3 हो जाएगी। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया √3 का, तो यहां पर भी √3 का मल्टीप्लाई इस वाले रेशियो में भी करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 3। अब हमें जो बराबर चाहिए था वो बराबर आ गया, तो बचा क्या, 3 और अनुपात 1, कितना जाएगा, 3:1। देखिए यहां पे H2 और H1 का रेशियो पूछा था,
हम इसको H1 मान लेते, इसको H2 मान लेते, तो H1 H2 का रेशियो आ जाता। आपको 1:3 भी ऑप्शन में होगा, लेकिन आपको 3:1 ही करना। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है, 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है, तो आपको इसका इससे अनुपात बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन। एक टावर की ऊंचाई 60 मीटर है। एक टावर है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। उसके शीर्ष से एक भवन के शीर्ष, भवन अब कह रहा है इसके शीर्ष से एक भवन का शीर्ष, इसका मतलब भवन जो होता होगा थोड़ा सा छोटा होगा। इसके शीर्ष से भवन का शीर्ष, ये क्या हो जाएगा? टावर है और ये भवन है। और आधार का अवनमन कोण 30 और 60 है। इसका 30 है, इसका मतलब यहां से मिला ये 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको प्रश्न आएंगे। एक भवन के, और हाँ भवन की ऊंचाई बताइए, भवन की ऊंचाई बताइए, ये h बताना है, h बताना है। 60 के सामने गुजा √3, ये प्रश्न दोबारा से केवल डिजिट चेंज है। 60 के सामने गुजा √3, प्रश्न में 60 है, एक बराबर 60 बटे √3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। h एक बराबर आ गया 20√3। जब एक बराबर 20√3 आ गया तो ये 20√3 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है, 30 के सामने भुजा 1 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 20√3 हो जाएगी। अब ये 60 है पूरा, 60 के सामने भुजा होती है √3। इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, सिर्फ इस वाले त्रिभुज की। यहां से आ गया 20√3, कट गया, एक बराबर कितना आ जाएगा? 20 के। जब एक बराबर 20 के तो इस 30 है, 30 के सामने भुजा ये वाली कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। 60 - 20, क्योंकि ये बताना है अगर इस पूरे में से ये वाला हटा दे तो ये वाला एरिया निकल आएगा। तो 60 में से 20 घटाएगा, कितना बचेगा? 40 खत्म। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न। देखिए अगर आपको अब हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आया तो आप ये समझ लीजिए पेपर में कर नहीं पाएंगे। ये 20 प्रश्न है, 10 प्रश्न और हैं। हम आपको एक 10 प्रश्न की सीरीज और देंगे। अगर आपने 30 प्रश्न हमारे साथ कर लिया तो 30 प्रश्न आप अपनी बुक से, अगर यही मतलब कि कोई भी, देखिए कोई भी प्रश्न आएगा तो डिजिट चेंज होकर आएगी, बाकी सब कुछ यही मिलेगा आपको। तो आप अगर 30 प्रश्न और कर लेंगे इसके अलावा, तो आप पेपर में सबसे पहले अगर देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन तो नहीं आया, सबसे आप पहले आप उसी को करने जाएंगे, क्योंकि फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिगर बनाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न। एक व्यक्ति 300 मीटर की ऊंचाई वाले टावर्स के विपरीत दिशा में, एक टावर है या 300 मीटर का है, विपरीत दिशा में दो व्यक्तियों को देखता है। एक इधर देख रहा है किसी को और एक इधर देख रहा है किसी को, और उनके साथ 30 और 60 का कोण बना रहा है। 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये तो कह रहा है 30 और 60 डिग्री दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी d बतानी है, d बतानी है। अब आप ये बताइए, 60 के सामने भुजा होती है √3 और 30 के सामने भुजा होती है 1, लेकिन क्या है, दोनों त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या है? बराबर है। तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और 60 के सामने भुजा हो जाएगी √3। अब ये 1 है तो इसको भी √3 बना लीजिए। जब इसको √3 बनाएंगे तो ये भी √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:1। 4 यहां से, अब यहां से 3:4 1 आ गया, ये टोटल हो गया 4। अब यहां से 3 रूट, यहां पे √3 रखा है भुजा, यहां पे दे रखा 300, 1 बराबर 300 बटे √3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 बराबर आ गया 100√3। जब 1 बराबर 100√3 आ गया तो 3 1 4 यहां पे टोटल भुजा दे रखी है, तो बराबर आ जाएगा AB, तो AB बराबर आ जाएगा 100√3 गुणे कितना? 3 1 4, 400 गुणे √3, 400√3 आ जाएगा, खत्म। बताइए आपको इन प्रश्नों में कोई समस्या आ रही है क्या? अभी भी अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न की समस्या है आप उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। हम आपको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे, दोबारा जो पीपीटी बनाएंगे हम कल की,
कल वाले वीडियो की, तो उसमें 1% जरूर डाल देंगे और आपको जरूर बता देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हम जो बताते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। धन्यवाद।